अपना जो सब्जेक्ट है एमई 304 सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन, जिसके बारे में पिछली क्लासेस में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोगों को सीएनसी की नीड क्यों पड़ी। मैं थोड़ा सा 2 मिनट का आपको ओवरव्यू दूंगा, आपको थोड़ा सा वापस फॉलोअप के हिसाब से पूरा आपको वापस ट्रैक पे आ जाए। अपने ऑलरेडी पहले कन्वेंशन मशीन यूज़ करते थे, और कन्वेंशन मशीन में जब भी अपन को कोई आपका प्रोडक्ट बनाना होता था, यानी किसी पार्ट की मशीनिंग करनी है, कोई जॉब बनाना है आपको, तो क्या होता था, पूरी की पूरी जो हमारी जो प्रोसेस की डिपेंडेंसी होती थी वो ऑपरेटर के ऊपर होती थी। इट मीन्स अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे लेथ मशीन का एग्जांपल देते हैं कन्वेंशन मशीन पे, तो लेथ मशीन में आपका ऑपरेटर क्या कर रहा है, जॉब को लोड कर रहा है हमारे को, है ना, उसको अनलोडिंग करेगा, ठीक है। रिक्वायर्ड जो ऑपरेशंस है ना, जो मशीन टूल के द्वारा होने, वो सारे के सारे ऑपरेशंस कौन करेगा, मैनुअली ऑपरेटर ही करेगा। उसको क्या कटिंग पैरामीटर्स देने, जैसे क्या स्पीड रखनी है, क्या फीड डेप्थ रखनी है, क्या फीड रखना है, वो सारा का सारा जो काम है ऑपरेटर के द्वारा होगा। प्रोसेस प्लानिंग ऑपरेटर के द्वारा होगा, ऑपरेटर ही ये डिसाइड करेगा कि कौन सा ऑपरेशन किस सीक्वेंस के अंदर होना है, ठीक है, और उस पर कौन कौन से नंबर ऑफ ऑपरेशन होने हैं, ठीक है, पहले कौन सा होगा बाद में कौन सा होगा। ये सारा जितनी भी प्रोसेस की जो जितनी भी ओवरऑल प्लानिंग प्लस एग्जीक्यूशन, सारा का सारा काम किसका है, आपका ऑपरेटर का। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी हमारे पास में कि ऑपरेटर, जैसे सपोज करो अगर वेल एंड गुड है तो ठीक है, बट कई बार मान लो ऑपरेटर आपका उसकी स्किल्स उतनी अप टू द मार्क नहीं है, लेस स्किल्स है, या उसको लैक ऑफ नॉलेज है, या उसकी कोई केयरलेस है, या उससे कोई मिस्टेक हो जाती है, तो क्या होता था, हमारा जॉब जिस पे ऑपरेशन हो रहा है वो कई बार आपका प्रोडक्ट डैमेज हो जाता था, या फिर आपका कोई बार टूल हमारा डैमेज हो सकता था, या हो सकता है मशीन को कोई प्रॉब्लम हो जाती थी। उस ऑपरेटर की केयरलेस, या फिर हम यूँ कहें कि उसके लैक ऑफ नॉलेज किया, उससे कोई मिस्टेक होने की वजह से, तो ऑपरेटर के ऊपर डिपेंडेंसी को हमने कम किया ताकि इस मिस्टेक से बचा जा सके। तो हम लोगों ने, इंजीनियर्स ने क्या डिजाइन किया, एनसी सिस्टम डिजाइन किया। एनसी सिस्टम में मतलब न्यूमेरिकली कंट्रोल, एनसी मतलब एन फॉर न्यूमेरिकल और सी मतलब कंट्रोल। तो न्यूमेरिकल कंट्रोल जो सिस्टम है उसमें क्या किया इंजीनियर्स ने, उसको डिजाइन किया। तो उसमें क्या था कि जो मशीन है हमारी, उसको हमें न्यूमेरिकली कंट्रोल करना है। न्यूमेरिकली कंट्रोल करने का स्टार्टिंग में जब आई थी तो उस टाइम क्या होता था, लोडिंग और अनलोडिंग का काम तो उस टाइम पे भी ऑपरेटर ही करता था। लेकिन उसके बाद रेस्ट ऑफ ऑपरेशंस की बात करें, जैसे कौन कौन से उस पर ऑपरेशन होने हैं, तो मशीन टूल को आपका एक पार्ट प्रोग्राम होगा, उसके अकॉर्डिंग मशीन टूल इटसेल्फ आपका क्या करेगा, रिक्वायर्ड ऑपरेशंस करेगा। फिर उसके बाद में स्पीड, फीड और डेप्थ ऑफ कट वो आपका ऑपरेटर डिसाइड करता था। फिर जैसे उसमें और मॉडिफिकेशन हुए तो आपके जो कटिंग पैरामीटर्स थे वो काम भी आपके क्या करने लगा, आपका पार्ट प्रोग्रामिंग में हम लोग ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दे देते थे, उसी के अकॉर्डिंग आपका नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म होते थे। तो हुआ क्या कि जैसे ही आपका ये एनसी सिस्टम आपका जैसे जैसे आपका मॉडिफाई होता गया, उसमें फायदा ये हुआ कि ऑपरेटर के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो गई। और आज के टाइम मोस्ट ऑफ जो अपडेटेड है, कुछ तो आपकी मतलब उसमें भी फुल्ली अपडेटेड की बात, फुल्ली अगर ऑटोमेटेड की बात करें तो आपका रोबोट होता है, रोबोट ही आपका जो आपकी अनलोडिंग कर देगा, लोडिंग कर देगा, और बाकी रेस्ट ऑफ ऑपरेशन तो आपका जो आपने पार्ट प्रोग्राम बनाया है उसके अकॉर्डिंग आपका मशीन टूल पे वो मशीन टूल आपके जो पार्ट है उस पर नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। बट अगर वैसे भी नहीं देखे तो आप ये समझिए कि अगर हम लोग नॉर्मल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, ठीक ठाक इंडस्ट्रीज की, तो उसमें क्या होता है कि आपका लोडिंग और अनलोडिंग का काम तो ऑपरेटर कर देगा, ठीक है, ऑपरेटर आपका स्किल्ड ऑपरेटर होगा। समटाइम्स जैसे आप एज ए जेईएन ज्वाइन करते हो तो हो सकता है आपको कोई पर्टिकुलर सीएनसी मशीन को सुपरवाइज करने का काम मिले, है ना। अदरवाइज सुपरवाइज आप खुद अकेले एक मशीन को करते हैं, या 3 या 4 मशीन होगी उनको अगर आपको अकेले को सुपरवाइज करना है, तो हर एक मशीन पे हो सकता है आपके आपके जो आईटीआई करते हैं ना, ये ऐसे ऑपरेटर हो, स्किल्ड ऑपरेटर हो। तो डिपेंड करेगा कि ओवरऑल किस तरह की इंडस्ट्री है उसके ऊपर। बट अल्टीमेटली काम क्या हो रहा है कि जब मशीन न्यूमेरिकली कंट्रोल होगी तो पार्ट की लोडिंग और आपकी अनलोडिंग, नॉर्मल जो इंडस्ट्रीज की बात करें वहां पे वो आपका ऑपरेटर कर रहा है। उसके बाद आपका ऑपरेटर आराम से उसको मॉनिटरिंग करने का काम रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो जितने भी सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस होने हैं, जो भी नंबर ऑफ ऑपरेशंस होने हैं, वो किस सीक्वेंस में होने हैं, वो सारा का सारा ऑलरेडी पार्ट प्रोग्राम में हम लोग क्या कर चुके, दे चुके। तो मशीन हमारी क्या करेगी, ऑटोमेटिकली उसी के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर जॉब पे, वर्क पीस पे आपके ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, ठीक है। तो ये ऑलरेडी इतनी जो चर्चा थी हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। अब जो हमारा जो बेसिकली जो ये सेकंड चैप्टर है, ये बेसिकली है कंपोनेंट ऑफ एनसी, एनसी सिस्टम, यानी कि एनसी सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट हैं उनके बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं कि एनसी जो अगर हम लोग बात करें बेसिक कंपोनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपोनेंट तो अगर हम बात करें कि पूरे के पूरे सिस्टम में बहुत सारे हैं, लेकिन जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एक सवाल आया हुआ है कि आपके एनसी सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं समझाइए। ऐसे करके आपका पुराने वाले ट्रेंड के हिसाब से बात करें तो 6 मार्क्स का एक सब्जेक्टिव का सवाल हो गया, नए वाले ट्रेंड के हिसाब से बात करें तो 5 मार्क्स का आपका एक सब्जेक्टिव का सवाल हो गया। सवाल मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि
एनसी सिस्टम के जो बेसिक कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से हैं और उनको समझाइए। ऐसे करके ब्रीफ आपको डिस्क्रिप्शन देना है ऑलमोस्ट 6 नंबर के मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बात करते हैं कि हमारे जो बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं एनसी सिस्टम के। तो जैसा कि बात करते हैं एनसी सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट की, तो बेसिकली 3 हमारे पास कंपोनेंट होते हैं एनसी सिस्टम के। पहला जो कंपोनेंट है प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जिसे हम पार्ट प्रोग्राम भी बोलते हैं या सॉफ्टवेयर पार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इनके बारे में अपन ब्रीफ में 1 बाय 1 डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पहला आप चाहे तो इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। पहला जो कंपोनेंट है प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन या पार्ट प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर वाला पार्ट। ठीक है, दूसरा जो हमारा जो कंपोनेंट है कंट्रोल यूनिट, जिसे हम लोग मशीन कंट्रोल यूनिट या एमसीयू भी कहते हैं। और जो तीसरा जो हमारा कंपोनेंट है मशीन टूल। बेसिकली इसमें मोटे मोटे तौर पे आपका मशीन टूल ही होता है और उसके साथ के कुछ इक्विपमेंट होते हैं जो आपके प्रोसेस को आपका कंप्लीट करने के काम आते हैं। जैसे हमारा वर्क टेबल हो गया है ना, कुछ हमारे पास मोटर्स होगी, इस तरह के जो आपके जो पार्ट है वो इसमें तीसरे वाले पॉइंट में आएंगे। तो 3 बेसिक कंपोनेंट हुए, पहला प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन या पार्ट प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर, दूसरा हमारा कंट्रोल यूनिट और या मशीन कंट्रोल यूनिट जिसे एमसीयू भी कहते हैं, और थर्ड हमारा मशीन टूल या अदर कंट्रोल इक्विपमेंट। ठीक है, इनके बारे में हम लोग 1 बाय 1 हम बात करते हैं। तो जो पहला जो पार्ट है, अगर हम उसकी बात करें, जो पार्ट प्रोग्राम या जो इंस्ट्रक्शन वाला जो पार्ट है, तो उसमें जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एनसी मशीन में क्या होता है कि चूंकि मशीन न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड है। न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड है इसका मतलब क्या है कि हमें जो मशीन को न्यूमेरिकली कंट्रोल कर रहे हैं, न्यूमेरिकली कंट्रोल किस तरह से कर रहे हैं, हम लोग पहले उसको प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं जो कि बेसिकली कोडिंग फॉर्म में होता है। ठीक है, ये कोड्स किस फॉर्म में होते हैं? कोड्स आपके हो सकता है कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो, कोई आपका लेटर्स हो, कोई सिंबल्स हो, इनके फॉर्म में हम लोग प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन देंगे। वो जो प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो बेसिकली क्या है कि जो भी उस पे उस पर्टिकुलर जॉब या वर्कपीस को हम लोगों को रिक्वायर्ड शेप या साइज में लेके आना है। ये हम यूं कहें कि कोई हमें एक पार्ट है और रिक्वायर्ड शेप और साइज का हमें लेके आना है। हमारे पास कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड डायमेंशंस है, ड्राइंग है, ठीक है, उस ड्राइंग के अकॉर्डिंग हम लोगों को उस पर्टिकुलर जो रॉ मटेरियल्स है उस पार्ट को रिक्वायर्ड शेप या साइज के अंदर लेके आना है। तो अब हम जो प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शंस देंगे उसके अंदर क्या होगा, कंप्लीट डिटेल आपकी उसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस होने हैं, किस सीक्वेंस में ऑपरेशंस होने हैं, क्या कटिंग के पैरामीटर होंगे, क्या स्पीड होगी, क्या फीड होगी, क्या डेप्थ ऑफ कट होंगे। ठीक है, ये जितने भी आपके फंक्शंस ऑपरेशंस उसके होने, कंप्लीट डिटेल आपके पार्ट प्रोग्राम के अंदर पहले से क्या होगी, फीड होगी। ठीक है, तो उससे क्या फायदा हुआ कि हमें जो भी हम लोगों ने पहले से जो पार्ट प्रोग्राम के अंदर जो जितने भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उनके अकॉर्डिंग हमारा मशीन टूल रन करेगा। ठीक है, अब ये जो मशीन टूल हमारा रन करेगा ये किस तरह रन करेगा, जो एमसीयू होता है हमारा बेसिकली वो क्या करेगा, आपके मशीन टूल को आपके मैकेनिकल एक्शन प्रोवाइड करेगा। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले अपन इसी को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन या जो पार्ट प्रोग्राम है उसको, कि जो बेसिकली अगर हम लोग इसको डिस्क्राइब करें इन शॉर्ट, अगर है ना, मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या है, आपकी डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ डायरेक्शन है जिसमें हमें बताना होगा कि हमें को मशीन को जो मशीन टूल को कौन सा ऑपरेशन करना है, किस सीक्वेंस का ऑपरेशन करना है। ठीक है, और ये जो हमारा जो पार्ट प्रोग्राम होगा वो बेसिकली आपका कोडेड फॉर्म में होगा। ठीक है, तो जो भी हमारे पास रिक्वायर्ड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सारे के सारे हम लोग क्या करेंगे, कोडिंग फॉर्म में पहले से जो हमारा जो एनजी मशीन है उसके अंदर फीड करेंगे। अच्छा, इनपुट किस तरीके से देंगे, हमारे पास इनपुट मीडियम के लिए क्या होगा, टेप होगा। ठीक है, जैसे पंच कार्ड होगी, मैग्नेटिक टेप होगा, उनके अंदर हम पहले से पार्ट प्रोग्राम को लोड करेंगे। ठीक है, और फिर उस पर्टिकुलर टेप को हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा एनसी मशीन है वहां पे हमारा एमसीयू के अंदर उसको क्या करेंगे, फीड करेंगे। तो आपका एमसीयू क्या होगा, फर्दर आपके रिक्वायर्ड उससे उसको रीड करके इंटरप्ट करके और फिर फर्दर आपके मैकेनिकल एक्शन होंगे टूल के। ठीक है, तो ये जो पार्ट प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस हुआ ये तो हमारा हुआ पहला कंपोनेंट। ठीक है, दूसरा जो हमारा जो कंपोनेंट है वो होगा बेसिकली कंट्रोल यूनिट या फिर हम जो इसे एमसीयू भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा बेसिकली, जो दूसरा वाला जो हमारा जो
जो कंपोनेंट है, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है एमसीयू, मशीन कंट्रोल यूनिट, यानी कि बेसिकली जो मशीन को कंट्रोल करने का काम है, बेसिकली जो मशीन को कंट्रोल करने का काम है वो किसके द्वारा हो रहा है, आपका एमसीयू के द्वारा। ठीक है, अच्छा मशीन को कंट्रोल करने से मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि हमारा जो पार्ट प्रोग्राम ऑफ, जो प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो हमारा जो पहला कंपोनेंट था पार्ट प्रोग्राम या प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन या जो सॉफ्टवेयर वाला जो पार्ट है, उसको हमने क्या किया है, एक एनसी टेप है ना, जो कोई आपका इनपुट जो मीडियम होगा उसके अंदर लोड कराया है। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें, कि आपके पास एक कंप्यूटर है और आपके पास एक पेन ड्राइव है। ठीक है, तो पेन ड्राइव में आपने जो भी आपका रिक्वायर्ड फाइल्स हो गई, डेटा हो गया, या आपके जो भी रिक्वायर्ड सॉन्ग्स हो गए या फिर आपके कुछ वीडियोस हो गए, वो सारे के सारे आपने पेन ड्राइव में डाले, और पेन ड्राइव से आप क्या कर रहे हैं, जैसे उस पेन ड्राइव को आप लोग अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर रखते हैं, तो जो भी आपका जो डेटा है उसका, वो आपका लैपटॉप के अंदर आ जाएगा या कंप्यूटर के अंदर आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पास पेन ड्राइव है वो काम कौन कर रहा है, यहाँ पे जो हमारे पास इनपुट मीडियम है, जैसे पंच कार्ड हो गया, पंच टेप हो गया, आपका मैग्नेटिक टेप हो गया या फ्लॉपी डिस्क हो गया, इस तरह के जो आपके इनपुट मीडियम से, इनके द्वारा क्या होगा, वो जो पहला जो कंपोनेंट था हमारा पार्ट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन या सॉफ्टवेयर वाला पार्ट, वो पार्ट उस पंच टेप के अंदर या फ्लॉपी डिस्क के अंदर आपका हम लोग लोड कराएंगे, और फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, मशीन कंट्रोल यूनिट के अंदर फीड कराएंगे। तो मशीन कंट्रोल यूनिट में क्या होता है, आपका एक कार्ड रीडर होता है, जो क्या करता है, उस प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, रीड करेगा। ठीक है, रीड करने के बाद उसको इंटरप्रेट करेगा, इंटरप्रेट करने के बाद क्या करेगा उन प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रीड करने, इंटरप्ट करने के बाद में, जो इंटरप्रेट करने के बाद में जो उसके मशीन टूल के रिक्वायर्ड एक्शन किसके अकॉर्डिंग होंगे, जो हमारा पार्ट प्रोग्राम में हम लोगों ने जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारे मशीन टूल के ऑपरेशन होंगे। यानी कि हुआ क्या है यहाँ पे, जो पंच कार्ड या पंच टेप या हम लोग के फ्लॉपी डिस्क के अंदर जो पार्ट प्रोग्राम हमारा लोड किया हुआ था, उसको मशीन कंट्रोल यूनिट ने क्या किया, रीड किया। ठीक है, इंटरप्रेट किया, यानी कि उसको समझा कि क्या पार्ट प्रोग्राम है, कौन कौन से ऑपरेशंस होने, किस सीक्वेंस में ऑपरेशंस होने। ठीक है, और उसके बाद में जो मशीन टूल पे फाइनल जो मशीन टूल का टूल जो हमारा क्या करेगा, बेसिकली आपके ऑपरेशंस करेगा। उस टूल को उसने इंस्ट्रक्शंस दी आपकी कोडिंग फॉर्म के अंदर, कि आपका ये आपके ऑपरेशन करने और इस सीक्वेंस के अंदर ऑपरेशन करने हैं। तो बेसिकली आपका मशीन कंट्रोल यूनिट क्या कर रहा है, आपका पूरे के पूरे आपके सिस्टम को क्या करने का काम कर रहा है, कंट्रोल करने का काम कर रहा है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा जो थर्ड कंपोनेंट है बेसिकली मशीन टूल, इसकी बात करते हैं। मशीन टूल, तो मशीन टूल बेसिकली क्या है, कि जो एक्चुअल के अंदर हमारा जो टूल जो आपका ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, जो एग्जीक्यूट हमारा ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, टूल कर रहा है। क्योंकि एक्चुअल के अंदर जो हम लोगों को मशीनिंग प्रोसेस में पता है कि क्या होता है, मशीनिंग प्रोसेस में जैसे हमारे पास एक वर्कपीस हुआ, एक हमारे पास टूल हुआ, हमारा टूल और वर्कपीस आपके क्या होंगे, इनलाइन आएंगे। ठीक है, फिर टूल और वर्कपीस का आपका क्या होगा, कॉन्टेक्ट में जब आएंगे, तो आपका चूंकि टूल कंपैरेटिवली ज्यादा हार्डर मटेरियल का बना होता है एज कंपैरेटिवली वर्कपीस से, तभी वो उस पर मशीनिंग ऑपरेशन कर पाएगा। तो हमारा जो टूल जो कि ज्यादा स्ट्रेंथ है, ज्यादा जो मजबूत है, ठीक है, जिसकी हार्डनेस ज्यादा होगी, जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, वो कटिंग टूल क्या करेगा, आपके जॉब के ऊपर ऑपरेशन करना स्टार्ट करेगा। तो जॉब चूंकि क्या है, हम लोगों ने ऑलरेडी कटिंग टूल वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रांग बनाया हुआ है, किससे, जॉब से। तो जब ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे, टूल और वर्कपीस, तो होगा क्या, हमारा जो टूल है वो वर्कपीस के ऊपर हमारा ऑपरेशन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा, और वर्कपीस से जो हमारा जो मटेरियल है वो चिप्स के फॉर्म में रिमूव होना लग जाएगा। तो जिस तरह से भी आपका जो टूल आपके फंक्शंस करेगा नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड सीक्वेंस के अंदर, उस तरीके से आपका जो वर्कपीस है उससे हमारा जो ये रॉ मटेरियल है वो चिप्स के रूप में आपका बाहर होता रहेगा, और हमारा पार्ट आपका रॉ मटेरियल जो इनिशियली था उससे आपका फाइनल रिक्वायर्ड शेप के अंदर वो धीरे धीरे आता रहेगा। ठीक है, इन बिटवीन जो भी उसका इंस्पेक्शन है वो आपका ऑपरेटर के द्वारा, अगर स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बात करें तो ऑपरेटर आपका बीच बीच में क्या करेगा, ऑपरेशंस करता रहेगा, फिर बीच बीच में क्या करेगा, उसको चेक भी करता रहेगा आपके जॉब को या वर्कपीस को कि रिक्वायर्ड ऑपरेशन हम लोग जिस तरीके से कर रहे हैं, जितना साइज का, जैसे सपोज करो मैं बात करूं कि मुझे 5 mm का अगर उसका डायमीटर रखना है, तो 5 mm का डायमीटर हुआ है कि नहीं हुआ। स्टार्टिंग में रॉ मटेरियल हो सकता है 6 mm का था या 7 mm का या 8 mm का था, तो अब 8 mm से वो 5 mm के डायमीटर रॉ मटेरियल का आया है कि नहीं आया, क्योंकि हमारा रिक्वायर्ड पार्ट का साइज कितना है, 5 mm का। तो इन बिटवीन हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम लोग, जैसे हमारे पास सपोज करो रॉ मटेरियल 7 mm का था, तो 7 mm से या 6 mm का था, तो 6 mm से लेके 5 mm के बीच में कब वो 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 एंड सो ऑन, इस तरह इन बिटवीन जितने भी आपके डायमेंशंस पे आ रहा है, तो वो ऑपरेटर का एक्सपर्टाइज रहेगा कि आपको उसको ध्यान रखना है कि कितनी देर के अंदर हमारा इतना mm का आपका मटेरियल रिमूव हो गया। ठीक है, तो होगा क्या है वहां पे, जब वो पार्ट अपना रिक्वायर्ड शेप या साइज के अंदर
आएगा किसकी वजह से, मशीन टूल की वजह से। तो अर्लियर जो कन्वेंशनल मशीन थी उनमें तो क्या हो रहा था, मशीन टूल को जो ऑपरेट कर रहा था वो बेसिकली कौन ऑपरेट कर रहा था, हमारा ऑपरेटर ही ऑपरेट कर रहा था, उस पर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑपरेशंस वो परफॉर्म कर रहा था। लेकिन अभी जो एनसी मशीन में क्या हुआ कि हम लोगों ने ऑपरेटर के ऊपर डिपेंडेंसी कम कर दी। इसका मतलब क्या है कि ऑपरेटर ने तो आपका लोडिंग अनलोडिंग का काम किया, उसके बाद जो रिक्वायर्ड ऑपरेशंस होने वो आपके पार्ट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हो गए। तो जैसे पार्ट प्रोग्राम में जो भी आपके इंस्ट्रक्शन फीड होगी वो आपका मशीन टूल रीड करेगा, उनको इंटरप्रेट करेगा, और फाइनली जो मशीन टूल के जो मैकेनिकल एक्शन होने, तो मशीन कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, जो आपने उसने प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन को रीड करके इंटरप्रेट करके जो फाइनल जो मैकेनिकल एक्शन होने वो किससे करवाएगा, मशीन कंट्रोल यूनिट मशीन टूल से करवाएगा। और मशीन टूल हमारे जॉब के ऊपर क्या करेगा, रिक्वायर्ड ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे एनसी मशीन के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है कि जैसे आपका सपोज करो हमारा टेबल का मूवमेंट है आपका, ठीक है, ऐसे हमारा टूल का मूवमेंट है, सपोज करिए आपका टूल का आपका लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट है, टूल का आपका ट्रांसवर्स डायरेक्शन में मूवमेंट है ना। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, सेपरेट टूल को मोशन चाहिएगा। जब टूल आपका सपोज करो जॉब आपका यहाँ पे, और अब उसको इस तरीके से आपका लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट करना है, या हो सकता है आपको इस तरीके से आपका ट्रांसवर्स मूवमेंट करना है। तो ये जो मोशंस होंगे उसके लिए मूवमेंट जो चाहिएगा टूल को वो कहाँ से मिलेगा, उसके लिए हमारे पास क्या रहेगी, एक मोटर रहेगी, ठीक है, स्टेप मोटर रहेगी, ठीक है, या जो भी टाइप की आपकी डीसी मोटर है, जिस भी टाइप की आपकी मोटर है, वो मोटर क्या करेगी, बेसिकली आपको पावर प्रोवाइड कराएगी आपके किसको, मशीन टूल को, ताकि वो आपके ऑपरेशंस परफॉर्म करें। इसी तरह आपका जो न्यूमेरिकली कंट्रोल सिस्टम होगा उसमें हम लोगों को कितने आपकी स्पीड रखनी है, कितनी फीड रखनी है, कितनी डेप्थ ऑफ कट रखनी है, ये सारे के सारे काम किसके थ्रू होंगे, आपके ऑटोमेटिकली जो पार्ट प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है उन्हीं के अकॉर्डिंग सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म होंगे। तो जितने भी यहाँ पे जो मशीन उस जॉब पे रिक्वायर्ड ऑपरेशंस होने हैं, वो ऑपरेशंस ऑलरेडी उनका सीक्वेंस डिसाइडेड है कि पहले आपको जैसे टर्निंग करनी है, फिर उसके बाद में आपको हो सकता है आपको बोरिंग करनी है, फिर काउंटर बोरिंग करनी है, उस पे साइड में आपको चैम्फरिंग करने की भी आवश्यकता है, हो सकता है आपको लैपिंग ऑपरेशन भी परफॉर्म करना है अगर सरफेस फिनिश अच्छी थी है। तो ये जितने भी सारे के सारे नंबर ऑफ ऑपरेशन है, सारे के सारे जो पार्ट प्रोग्राम में हम लोगों ने स्टार्टिंग में बनाया था, उस पार्ट प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपके मशीन टूल ऑटोमेटिकली क्या करता रहेगा, परफॉर्म करता रहेगा। इसके अलावा आपके कुछ ऑपरेशंस जैसे बात करो, हो सकता है किसी ऑपरेशंस में अपन को कूलेंट की भी रिक्वायरमेंट हो, तो आपका कूलेंट को ऑन ऑफ करना है, वो सारा का सारा आपका काम क्या रहेगा, आपका ऑटोमेटिक रहेगा। तो जितने भी सारे के सारे फंक्शंस हुए आपके मशीन टूल के, सारे के सारे क्या हो गए, एक तरीके से ऑटोमेटिक हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे ऑपरेटर की डिपेंडेंसी अल्टीमेटली क्या हो गई, बहुत कम होगी। और मोटा मोटा तौर पर अगर हम बात करें तो उसका उस मशीन को स्टार्ट करना, स्टॉप करना, लोडिंग करना, अनलोडिंग करना, ये वाले जो काम रहेंगे। बाकी जॉब जो अपना बनेगा, वो जॉब बनने के लिए अपने पास जो पार्ट प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या होंगे, उस पर ऑपरेशन होंगे। जैसे ही ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपका जो टूल है आपका मूवमेंट करना बंद कर देगा, बाद में ऑपरेटर आपका मशीन को फाइनली क्या कर सकता है, स्टॉप कर सकता है। तो ये बेसिकली क्या हुआ है, हमारे पास में तीन बेसिक कंपोनेंट हो गए हमारे न्यूमेरिकली कंट्रोल सिस्टम के। पहला हमने स्टडी किया प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन, पार्ट प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है ना, जिसमें बेसिकली हम लोग न्यूमेरिकली इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जो जितने भी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन है मशीन टूल उस जॉब को रिक्वायर्ड टाइप और शेप में लाने के लिए, वो उसके अंदर रहेगी। दूसरा हमने स्टडी किया आज एमसीयू, मशीन कंट्रोल यूनिट। तो मशीन कंट्रोल यूनिट बेसिकली आपका जो भी पार्ट प्रोग्राम में जो भी इंस्ट्रक्शन दी गई है वो आपका मशीन कंट्रोल यूनिट उनको रीड करेगा और इंटरप्रेट करेगा, और उसके अकॉर्डिंग मशीन टूल के आपके मैकेनिकल एक्शन करवाएगा। फिर जो हमारा तीसरा जो कंपोनेंट था मशीन टूल का, वो बेसिकली क्या कर रहा है, आपका रिक्वायर्ड जो भी आपका ऑपरेशन है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। कैसे एग्जीक्यूट करेगा, जो भी मशीन कंट्रोल यूनिट से उसको फीडबैक मिलेगा, उसको जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे उनके अकॉर्डिंग मशीन टूल के मैकेनिकल एक्शन होंगे। और उसके मूवमेंट के लिए हमारे पास क्या है, अलग से मोटर्स है। तो सपोज करो जैसे उसको लॉन्गिट्यूडनल मोशन करना है, ट्रांसफर मूवमेंट करना है, तो दो सेपरेट मोटर होगी, एक मोटर आपकी लॉन्गिट्यूडनल मोशन के लिए, एक आपकी ट्रांसफर मोशन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से, इसी के अलावा आपका अगर कूलेंट का अलग से सीन है, तो आपका यह आपको वर्क टेबल का मूवमेंट है, तो भी आपको वर्क टेबल के लिए आपके क्या होगी, फिर वहां पे अलग से मोटर होगी आपके टेबल का अगर मूवमेंट है तो। इस तरीके से क्या है कि पूरा का पूरा हम लोग प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरी की पूरी प्रोसेस से हमें फायदा क्या हुआ कि हम लोगों की ऑपरेटर के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो गई, ठीक है, एरर होने के चांसेस कम हो गए, ठीक है। हमारा पार्ट जो हो सकता है ऑपरेटर उतना स्किल नहीं है तो उतना अच्छा नहीं बन पा रहा था, लेकिन इसमें तो अगर आपने 5 mm बोला है तो आपका 5 mm का पीस बनेगा, क्योंकि आपका मशीन क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली वो आपका बना रहा है। तो आपका पार्ट भी क्या होने लगे, रिक्वायर्ड शेप एंड शेप में आने लगे, ठीक है आपका। और आपका जो हमारा जो ओवरऑल प्रोडक्शन की बात करें वो हमारा क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सारे के सारे फायदे किसमें हैं, हमारे न्यूमेरिकली कंट्रोल मशीन्स या जो सिस्टम के अंदर, जिनके बारे में हम लोग ऑलरेडी भी
पहले इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के। एनसी मशीन के क्या क्या एडवांटेज थी, क्या क्या डिसएडवांटेज थी एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल मशीन, वो हम लोग डिटेल में चर्चा पहले से ही कर चुके हैं।